वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। नारद जी महाराज ने दुख में पड़े हुए व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर बात यहाँ कही है भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में, कि जब जीवन में दुख आए तो संसार वालों को दुख सुनाने से दुख कभी कम नहीं हो सकता तुम्हारा। कितना भी दुख दुनिया वालों को सुनाना, एक पल के लिए तुम्हारे दुख को सुनकर के कहेंगे बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, रोने का भी नाटक करेंगे, लेकिन सजनों वही पीछे से तुम्हारी बुराई करेंगे, वही पीछे से महाराज आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो ठाकुर जी के आगे बैठना, अपने इष्ट के आगे बैठना, भगवान के आगे बैठना और उनके नाम का स्मरण करते हुए अपना एक एक दुख उनके चरणों में निवेदन करना। देखो ऐसे भगवान का ध्यान लगे या नहीं लगे, सुख में लगे या नहीं लगे, लेकिन जब दुख आता है ना तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। कभी लगा करके देखना, चाहे वो संसार वालों में चाहे वो भगवान में, उस समय जहां तुम अपना ध्यान लगा दोगे वहीं लग जाएगा। दुख की घड़ी में कोई तो सहारा चाहिए, और संसार वालों का अगर तुम्हें सहारा लगता भी है तो लगता है नहीं, वो केवल दिखावे के लिए सहारा देंगे। लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा भगवान, अगर तुमने उसको अपना सहारा बना लिया तो सजनों वो तुम्हारा हर घड़ी हर पल आपका सहारा बन करके रहेंगे। जरा सोचिए, जो उसका नाम नहीं लेता, जो उसको गाली देता है, भगवान उसको भी कभी भूखा नहीं सुलाते, तो जो उसका नाम लेंगे, जरा सोचिए उनका कष्ट दूर कैसे नहीं करेंगे। बस यही बात यहाँ पर भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में नारद जी ने भक्ति देवी से कही है कि हे भक्ति देवी, अगर तुम अपना दुख दूर करना चाहती हो, अगर तुम अपना दुख दूर करना चाहती हो तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। जिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के दुख को दूर किया वो कहीं गए नहीं है, वो यहीं है। केवल कमी है तो उनको पुकारने की है। भगवान कहते हैं हे जीव, अगर तुम दया चाहते हो तो मैं दया करने के लिए तैयार हूं, लेकिन करना क्या है? बोले तुम्हें दया का उल्टा करना है। दया का उल्टा होता है याद। अब याद हम दुनिया को करें, दया हम भगवान की चाहें, तो भगवान कहते हैं ये मैं दया कभी नहीं करता। देखिए साधारण सी बात है, दुनिया के अंदर भी, संसार में भी, जब तक हम किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाते तो वो हमारे यहाँ आता है क्या? हाँ, हम किसी को याद नहीं करें, आपके यहाँ शादी है, विवाह है, कोई भी फंक्शन है, हम किसी को याद नहीं करें, चाहे तुम्हारा कितना भी खास रिश्तेदार क्यों न हो, वो भी तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। तो आप चाहते हो कि भगवान आपके यहाँ आ जाए? हाँ, कैसे आएंगे? अगर भगवान को बुलाना है तो सच्चे दिल से रिश्ता बनाना पड़ेगा, सच्चे दिल से रिश्ता निभाना पड़ेगा। और सचनों सब सच्चे दिल से हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो वो याद जरूर आता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा मन ध्यान में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, प्रभु की साधना में नहीं लगता, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि हमने सच्चे दिल से रिश्ता नहीं बनाया है। संसार में अगर बेटे से हमारा प्रेम है तो कितना याद आता है, पत्नी से हमारा प्रेम है तो कितनी याद आती है। जरा सोचिए, जिससे हमने दिल का रिश्ता बना लिया वो हम कहीं भी रहें हमें याद आएगा, और जिससे हमने केवल दिल का नहीं दिमाग का रिश्ता बना रखा है, दिमाग में तो है कि हम भक्त हैं, पूजा करते हैं, पाठ करना भी है, पूजा भी करना है, जप भी करना है, दिमाग में तो है, पर दिल में नहीं है।
और जो हृदय में नहीं होता ना मेरे भाई, उसे याद करना पड़ता है, वो आता नहीं है, बस दिमाग में है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो दिमाग में है उसे याद करना पड़ता है, उसे हम भूल भी जाते हैं, पर जो दिल में है ना उसे हम कभी भूल नहीं सकते। उदाहरण के लिए 3 घंटा हमने कथा में क्या सुना, हम एक पल के लिए भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। लेकिन 30 साल पहले किसी की शादी हुई और उस समय भाई ने क्या बोला, देवरानी ने क्या बोला, जेठानी ने क्या बोला, और वो कड़वे बोल आपके हृदय में उतर गए, वो आज तक आप भूल पाए क्या? जो नाम परमात्मा का है वो आप भूल जाते हो, लेकिन वो जो कड़वी बात थी जो दिल में उतर गई वो आप भूल नहीं सके। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को सुनना नहीं है, सत्संग को तो पीना है, हृदय में उतारना है। सुनने का मतलब ये होता है कि दिमाग तक रखना, और पीने का मतलब है उसे हृदय में उतार लेना। तो जो बात हृदय में उतर गई उस बात को सजनों हम कभी भूलते नहीं है। और जब हम परमात्मा को अपने हृदय में उतार लेंगे, उसके नाम को हम हृदय में उतार लेंगे, तो गारंटी की बात है फिर भगवान को हम याद नहीं करेंगे, भगवान हमें याद करेंगे। हाँ, आपने सुना है ना, एक बार एक भक्त और एक ज्ञानी दोनों आपस में खटपट हो गई, मीठी लड़ाई हो गई। भक्त बोला भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्ञानी बोला भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और दोनों भगवान के पास में पहुंचे, और भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान से बोले प्रभु बताओ आप हम दोनों में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो तुम दोनों में जो ये ज्ञानी है ना, ये ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो भक्त उठ करके चल दिया, भाई आत्मा से तो बड़ा दूसरा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है, आत्मा ही सबसे बड़ी है। तो ज्ञानी जब आत्मा है तो फिर मुझे तो कोई छोटा मोटा ही पद मिलेगा। उठ करके चल दिया। भगवान ने कहा अरे भक्त क्या हुआ, उठ के कैसे चल दिए? बोले प्रभु बस समझ गए ज्ञानी, आखिर ज्ञानी बड़ा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये कितना महाराज जानता है, कितने वेद से, शास्त्र से, पुराणों से स्तुति करता है, पाठ करता है, आपकी महाराज नाना प्रकार के छंदों में ये स्तुतियां गान करता है, और मैं तो जानता भी क्या हूँ, बस एक छोटा सा नाम ले लेता हूँ आपका, बस थोड़ा सा प्रणाम कर लेता हूँ, तो मैं तो मेरा पद बड़ा होगा भी कैसे? भगवान बोले अरे भक्त इतने असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। भक्त मेरी बात अभी पूरी हुई नहीं है। तो कहा महाराज ठीक है बात पूरी कर लो। तो भगवान ने कहा कि देखो ये जो ज्ञानी है ना ये मेरी आत्मा है, लेकिन जो मेरा भक्त है ना वो तो मेरा परमात्मा है। इसका मतलब समझे, ज्ञानी मतलब बड़ा, भक्त मतलब छोटा। ज्ञानी मतलब देखिए दोनों भगवान के बेटे हैं, ज्ञानी भी भगवान का बेटा है, भक्त भी भगवान का बेटा है, पर ज्ञानी बड़ा बेटा है और भक्त छोटा बेटा है, छोटा एकदम छोटा, गोदी वाला। अब जरा एक विचार करो कि माँ बाप ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? हाँ, छोटे वाले गोदी वाले का ध्यान रखते हैं या फिर जो समझदार हो गया उसका ध्यान रखते हैं? हाँ, तो भैया ज्यादा बड़ा बनने में कोई लाभ नहीं है। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, कुछ भी जानते हो, लेकिन भगवान के पास में जब बैठो तब बस प्रेमी बन करके बैठो, भक्त बन करके बैठो, क्योंकि भगवान को भक्त बड़ा पसंद है मेरे भाई।